गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें, और साथ अपनी बुजुर्गी का, अपने रिश्ते का जो है वो वास्ता दिया जा रहा है और उसको असरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। तो फिर ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तल्लुक नहीं है। और अगर वो ये गुफ्तगू करती हैं तो फिर दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, इस बात को आप क्वेश्चन करें कि जी ये किसी ने क्यों टेप की, इसका भी हिसाब होना चाहिए, और जिसने ऑडियो बनाई है उसका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन आप सामने आए और आप शक व शुबा से बालातर होने के लिए जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। क्या मुल्क के फैसले घर वालों के कहने पर हो रहे हैं? ऐसी गुफ्तगू से घरेलू खवातीन का कोई ताल्लुक नहीं। राना सनाउल्लाह का फॉरेंसिक ऑडिट और खुद नोटिस का मुतालबा। ग्रुप बंदी और तकसीम पैदा की जा रही है। मुबैना टेप की गुफ्तगू दुरुस्त है तो जिम्मेदारों से पूछगछ होनी चाहिए। जिनसे मुताल्लिक बात हो रही है उन्हें भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग करने वालों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता कल गए सुबह से क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। मुल्क में एक और ऑडियो लीक की गूंज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुश दामन की मुबैना बातचीत सामने आ गई। टेप में महजबीन नून की वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया से गुफ्तगू। दोनों खवातीन की मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुतालिक बातचीत। FIA इस चीज़ की तहकीक करे, और मैं ये गवर्नमेंट के सामने मुद्दा उठाऊंगा, फेडरल कैबिनेट के सामने उठाऊंगा कि तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की बात। पार्लियामान के इख्तियार पे अगर एग्जीक्यूटिव इंक्रोच करे, नहीं कर सकती, जवाब दे पार्लियामान के सामने। अगर जुडिशरी करे तो वो भी नहीं कर सकती। कानून साजी पार्लियामेंट के इख्तियार, मुंतखब ऐवान ही सुप्रीम इदारा है, उसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। इंसाफ का मयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुछ मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। एक सूबे में पहले इंतखाबात दूसरे इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ जब देखता हूँ कि हम क्यों झुकें, किसके सामने झुकें, क्या वो क़ुव्वत है? पार्लियामेंट में अदम एतमाद उनकी पार्टी ने उसके ऊपर किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है कि जो अदम एतमाद से इक़्तिदार से निकला है। उसने पूरे एक साल में तमाम कार्ड खेल लिए। किसी के सामने क्यों झुकें? इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े से इत्तेफाक नहीं करते। जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए उसे महवर बनाया जा रहा है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई गुफ्तगू पर कायम हूँ फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की जमहूरियत रियासत एक इम्तिहान में है। मुल्क भर में तकसीम है। जो साजिश करने वाले हैं उनका कोशिश भी जारी है। उनका ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए। ऐसा हल निकलना चाहिए जिसका फायदा पार्लियामान को भी हो, जुडिशरी को भी हो, वफाक को भी हो। पंजाब में पहले इलेक्शन 1 यूनिट की साजिश। ऐसा हल निकालें जिसका फ़ायदा पार्लियामेंट, अदलिया और वफाक को हो। कानून बनने से पहले ही उसे ना मानने की बातें की गईं। इदारों में तकसीम का नुकसान अवाम को होगा। मुल्क मुआशी बहरान से दो चार गैर ज़रूरी इशूज़ पैदा करके मज़ीद मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो का नौडेरो में कारकुनों से खिताब।
ऑडियो रिकॉर्डिंग बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदलिया पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिशें जारी। ये लोगों को खरीदते या ब्लैकमेल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दे चुकी। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। पूरी कौम अदलिया और आइन के साथ खड़ी है। इमरान खान का टीवी इंटरव्यू। सियासी दर्जा हरारत में कमी की कोशिशें, सिराजुल हक सरगर्म। अमीर जमात इस्लामी का पीटीआई सदर परवेज लाही को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। सिराजुल हक का मौक़िफ़। सिराजुल हक का चौधरी शुजात से भी टेलीफोनिक राबिता। सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने पर जोर। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो वजीर आला बादशाह बन जाएगा। काफ लीग मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात चाहती है। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। इक़्तिदार को तूल देने के लिए इदारों से लड़ाई। पीडीएम में शामिल जमातें अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। तमाम हरबों का मकसद इलेक्शन से फरार है। अवाम पाकिस्तान को बर्मा या शिमाली कोरिया बनाने की ख्वाहिश पर पानी फेर देंगे। फवाद चौधरी की मुखालफिन पर तनकीद। आइन शिकन टोला सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार को तूल देना चाहता है। पीडीएम ने तमाम इदारों के खिलाफ महाज खोल लिया। इन्हें मुआशी बहरानों की फिक्र है, ना ही मामलात सुधारने के अहल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं। चौधरी परवेज लाही का सनतकारों, ताजिर रहनुमाओं और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। बलीगुर रहमान की शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन पर इत्तेफाक राय पैदा करना सियासी जमातों और कायदीन का काम। सियासत में मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन लाजमी होने चाहिए, लेकिन इसके लिए हालात साजगार नहीं। तमाम सियासी जमातें और कौम एक दिन में पोलिंग की ख्वाहिशमंद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की गुफ्तगू। पंजाब में इलेक्शन, तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। उम्मीदवारों और पार्टी कारकुनों को हिदायत जारी। हुक्मरान तैयार हों या ना हो, हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। असद उमर का ऐलान। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत फरमाएँ। जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और वसाइल की कमी के बावजूद हमने कोशिश जारी रखी हुई है कि हम ये बच्चों की मदद, उनकी जो खाने का इंतज़ाम है, उनकी तालीम का इंतज़ाम है, उनकी सेहत का जो इंतज़ाम है, वो एक ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अदालत के जरिए इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं हो सकता। इमरान खान की फाशिस्ट पार्टी दूसरी सियासी जमातों की हैसियत तस्लीम करने से इनकारी है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नवाज शरीफ नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। खुर्रम दस्तगीर की मीडिया टॉक। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का 25 अप्रैल को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। तैयारियां शुरू। अलग अलग इलेक्शन मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इसे ही फैसला करने दिया जाए। निसार खोड़ो की गुफ्तगू। इमरान खान पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने आइनी बहरान पैदा कर दिया। वफाकी हुकूमत अदालती मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। तशद्दुद की फ़ज़ा कायम होने का खदशा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का मज़मून। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। हुकूमत और अवाम के लिए निखाशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल।
तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में धड़ेबंदी हम ख्याल के नाम से नया ग्रुप सामने आ गया। सरदार तनवीर इलियास ने करप्शन की, क़यादत को चाहिए था सदारत से अलग कर देती। अकमल सरगाला का चंद रोज में लाए हमल देने का ऐलान। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर रिटायर्ड हो गए। अदालती फैसले के बाद बहाल होकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ही में तैनात थे। सियासत के हवाले से भी इल्जामात लगे। गुलाम महमूद डोगर को वफाकी वज़रा पर मुकदमात के इंदराज पर भी एतराज़ात का सामना करना पड़ा। उकाड़ा में अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। निगरान वज़ीर आला का नोटिस। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हुकाम से रिपोर्ट तलब। मोदी के देश में अक़लियतों का जीना मुश्किल। मुसलमानों के बाद सिख भी निशाने पर। अक़लियतों के खिलाफ एक और काबिल मज़म्मत इक़दाम। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के ज़िला मोगा से हिरासत में लिया गया, आसाम की जेल मुंतकिल। सूडान में जंगबंदी के बावजूद फायरिंग और धमाके। हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़। सैकड़ों जख्मी। गैर मुल्की शहरियों का इनखिला। सऊदी अरब ने सूडान में फंसे पाकिस्तानी शहरियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 157 अफराद को निकाल लिया। सूडान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखिला जारी। 800 अफराद की फहरिस्त तैयार। मुसाफिर बसों को पोर्ट तक ले जाना बड़ा मसला है। बहरी जहाज़ के जरिए हमवतनों को सऊदी अरब, मिस्र या दीगर महफूज ममालिक मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर का ऐलान। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल। मुकाबला तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आने वाले शायकीन PCB को बजरिए बैंक अकाउंट भी अतियात भेज सकते हैं। और क्रोशिया में खतरनाक ट्रैक पर कार रैली। ड्राइवर्स की कमाल महारत ने सबके दिल जीत लिए। पहले राउंड के इख्तिताम पर बरतानिया के अल्फन इवेंट्स को मजमूई बरतरी हासिल। साबिक आलमी चैंपियन सेबेस्टियन ऑगियर चौथे नंबर पर रहे।